जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं एसपी सिंह साइंस विषय के साथ पुनः आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको साइंस में इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि अब तक आपको किस एग्ज़ाम में कैसे कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिकों को छोड़ना है। ओवरऑल कल मैंने आपसे साइंस में 3 बातें बताया था कि साइंस में हमें मुख्य रूप से 3 विषय को पढ़ना होता है। आप लोगों ने हमसे बताया था कि एक पॉइंट का नाम होता है फिजिक्स, दूसरे का केमिस्ट्री और तीसरे का नाम आप लोगों ने हमसे कहा था बायोलॉजी। इससे पहले हमने आपसे कहा था कि साइंस के जनक किसे माना जाता है, तब आप लोगों ने हमसे कहा था अरस्तु को। और फिजिक्स के जन्मदाता किसे माना जाता है, तब आप लोगों ने हमसे कहा था न्यूटन को। और केमिस्ट्री के जन्मदाता किसे माना जाता है, तब आप लोगों ने हमसे बताया था लेवासिए को। और बायोलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है, अरस्तु को। और इसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं हमने कल बताया था आपसे। एक शाखा का नाम था जूलॉजी और दूसरी शाखा का नाम था बॉटनी। जूलॉजी के जन्मदाता आप लोगों ने हमसे कहा था अरस्तु और बॉटनी के जन्मदाता कौन थे, थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटी। हिस्टोरिया एनिमलिया में इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया। हिस्टोरिया प्लांटी में इन्होंने 480 पेड़ पौधों का अध्ययन किया। ये कल हमने जनरल सी बात बताया था। हमने कल आपसे चर्चा किया था कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों में से हमें टोटल जो चैप्टर पढ़ने होते हैं बायोलॉजी से, वो लगभग आपको चैप्टर पढ़ने होते हैं 25 से 30 चैप्टरों के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कल हमने आपको जो चर्चा करवाया था कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं। जैसे पहले नंबर पर हमने आपसे लिखा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने कल आपसे चर्चा किया था। आज उसी चैप्टर में से हमने एक चैप्टर आपको उठाया है और इस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपको पढ़ना है, प्लस आप साथ में कोई नोटबुक ले लीजिएगा या कॉपी पेन ले लीजिएगा और जो जो पॉइंट हम आपसे बताते जाएं उन पॉइंटों को आप नोट करते जाइएगा। स्केलेटल सिस्टम को हमने आपसे बताया कि स्केलेटल सिस्टम को बोला जाता है क्या, कंकाल तंत्र। क्या बोला था, कंकाल तंत्र। एक शब्द यहां पर आ रहा है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को हिंदी में बोला गया तंत्र। क्या बोला गया, तंत्र। और तंत्र क्या होता है तब आप बताएंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अर्थात अंगों के समूह को क्या बोला जाता है, अंगों के समूह को बोला जाता है तंत्र। और ये कंकाल का मेन काम क्या है? कंकाल का मेन काम है हमारे शरीर के अंदर स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर ढांचा बनवाने का काम करता है। ढांचा बनाने का क्या मतलब है? जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर ये हड्डियों का पूरा कंकाल बाहर निकाल दिया जाए तो पूरे हड्डी का जितना भी मांस है या स्किन है या हमारी हड्डी का पूरा स्किन वगैरह अगर कंकाल बाहर निकल जाए तो पूरा सिकुड़ के जमीन पर एक जगह पर एकत्रित हो जाएगा। सेम अगर इसे हम एग्जांपल से बताना चाहें तो अगर आप छाता ले लीजिए तो छाते पर आपको करना क्या है, छाता की अगर सारी तिलियां तोड़ दिया जाए तो ऊपर का जो लगा रहता है उसे आप छोड़ दीजिए तो तुरंत जमीन पर गिर जाएगा। सेम यही कंडीशन हमारे शरीर के अंदर होती है कि अगर हड्डियों का कंकाल बाहर निकाल दिया जाए तो हड्डी अगर बाहर निकल जाए तो हम लोगों का जो ढांचा बनने का काम है, जो लोग हम सीधे चल ले रहे हैं या खड़े हो ले रहे हैं, ये सब चलना और खड़े होना ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। अर्थात इसका मेन काम क्या है, तब आपने बताया ढांचा बनाने का। अगर हम आपसे कहें कि कंकाल तंत्र बना किसका है, तब आप बताएंगे स्केलेटल टिश्यू का। किसका बना है, स्केलेटल टिश्यू का। और टिश्यू को बोला जाता ऊतक। क्या बोला जाता, ऊतक। और ऊतक क्या है? ऊतक में अगर हम बात करें ऊतक क्या होता है, तब आप बताएंगे ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। अर्थात ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है कोशिका, ग्रुप को बोला जाता है समूह। क्या बोला जाता है, समूह। और कोशिका का समूह ही क्या कहलाता है, टिश्यू।
कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तब आप बताएंगे हिस्टोलॉजी। क्या बताएंगे? हिस्टोलॉजी इसके अध्ययन को बोला जाता है। अगर मैं इसी ऊतक की चर्चा करवाऊं कि इस ऊतक का निर्माण कैसे हुआ होगा, तब आप जानते हैं कि हमारी पूरी शरीर किससे मिलकर बनी है? कोशिका से मिलकर बनी है। जब कोशिकाओं का एक समूह आकर मिल जाता है, जब कोशिकाओं का एक समूह आकर मिल जाता है, तो इस समूह को ही बोला जाता है क्या? ऊतक। क्या बोला जाता है? ऊतक। और जब कई सारे ऊतकों का एक समूह आकर मिल जाता है, इसे बोला जाता है ऊतक तंत्र। क्या बोला जाता है? ऊतक तंत्र बोला जाता है। और जब कई सारे ऊतक तंत्रों का समूह आकर मिल जाता है, तब निर्माण होता है किसका? आर्गन या अंग का। किसका निर्माण होता है? आर्गन या अंग का। और जब कई सारे अंग मिल जाते हैं, जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, तो उससे बनता अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और जब ये अंग तंत्र बन जाता है, तो इससे फिर बनती है क्या? बॉडी या हमारी शरीर का विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे शरीर के निर्माण के लिए जब हम लोग मम्मी के गर्भाशय में पल रहे होते हैं, उस समय एक बार ही हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो जाता। शुरुआती अवस्था में, शुरुआत में पहले कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं से फिर क्या बनता? ऊतक बनता है, ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से आर्गन बनता है, आर्गन तंत्र से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। फिर इसके बाद हमारी बॉडी का निर्माण होता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्केलेटल सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, तब आप बताएंगे कि स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 2 पार्ट पढ़ने होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है बोन। क्या नाम होता है? बोन। और दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है? तब आप बताएंगे कार्टिलेज। क्या बताएंगे? कार्टिलेज। बोन को हिंदी में बोला जाता है अस्थि। क्या बोला जाता है? अस्थि। और कार्टिलेज को क्या बोला जाता है हिंदी में? तब आप बताएंगे उपास्थि। क्या बोला जाता है? उपास्थि। बोन को हमने आपसे बताया क्या बोला जाता है? अस्थि। और कार्टिलेज को बोला जाता है उपास्थि। अगर मैं इस हड्डी के बारे में चर्चा आपसे करूं, इस अस्थि के बारे में चर्चा करवाऊं, तो जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, उस समय उसके शरीर पर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 प्लस। हमें अगर कह दिया जाए कि वयस्क अवस्था पर कितनी बचती हैं, तब आप बताएंगे 206। कितनी बताएंगे? 206 हड्डियां होती हैं। हड्डी की खास बात क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं तो हड्डी में से कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड निर्माण कहां पर होता है, ब्लड कहां पर बनता है, तब आप अगर कभी कह दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर रुधिर कहां पर बनता है, तब आप बताएंगे बोन मैरो में। कहां पर बनता है? बोन मैरो में। अब बोन मैरो को क्या बोला जाता है? अस्थिमज्जा। क्या बोला जाता है? अस्थिमज्जा। अगर मैं आपसे एक हड्डी आपसे बनाया, इस हड्डी में से अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं, तो हड्डी की अगर कह दिया जाए कि हड्डी की सबसे खास बात क्या है, तब आप बताएंगे हड्डी की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर हाइबेर्सियन नाल पाई जाती है। हड्डी की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर हाइबेर्सियन नाल का पाया जाना। और अगर आपसे कह दिया जाए तो हड्डी के ऊपरी सिरा और हड्डी का निचली सिरा, जितने भी लांग बोने हैं, लंबी हड्डियां हैं, इनके अंदर बनता है रेड बोन मैरो। क्या बनता है? रेड बोन मैरो। ऊपरी सिरा और निचली सिरा में क्या बनता है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को बोला जाता है लाल अस्थिमज्जा। क्या बोला जाता है? लाल अस्थिमज्जा। इस लाल अस्थिमज्जा से किसका निर्माण होता है? तब आप बताएंगे आरबीसी का। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। जो इसका बीच वाले ये वाला पार्ट बचता है, इस वाले पार्ट से किसका निर्माण होता है? तब आप बताएंगे येलो बोन मैरो। क्या बनता है? येलो बोन मैरो बनता है। येलो बोन मैरो को बोला जाता है पीत अस्थिमज्जा। क्या बोला जाता है? पीत अस्थिमज्जा। इस पीत अस्थिमज्जा की अगर मैं बात करूं तो इससे क्या निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? तब आपने कहा आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या नाम होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स।
अगर मैं WBC की बात करूं तो WBC का पूरा नाम क्या है? WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्या नाम होता है? व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। आज मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम और हमें दो पार्ट पढ़ना है, एक का नाम है बोन और दूसरे का नाम है कार्टिलेज। बोन भी किससे बनी होगी? कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। तो बोन जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है उस कोशिका का नाम क्या होता है? बोन जिस कोशिका से बनी होती है, बोन जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है उसका नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम होता है? उस कोशिका का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। उस कोशिका का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। अगर ये ऑस्टियोब्लास्ट से मिलकर बनी है तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? हड्डी के अध्ययन को बोला जाता है, हड्डी के अध्ययन को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। एक शब्द समझिएगा, अगर किसी भी शब्द के अंत में लॉजी शब्द लगा हुआ मिल जाए, अगर किसी भी शब्द के अंत में लॉजी शब्द लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अगर कह दिया जाए हड्डी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हड्डी बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऑसिफिकेशन। क्या कहलाती है? ऑसिफिकेशन कहलाती है। हड्डी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑसिफिकेशन कहलाती है। टोटल अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं तो हड्डी के दो खास बातें और होती हैं। हड्डी के निर्माण में कौन कौन सा चीज भाग लेता है? जैसे हमने अभी आपसे हड्डी बताया, तो हड्डी के बनने में मुख्य रूप से दो पार्ट काम करते हैं। एक पार्ट का नाम होता है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम होता है? ओसिन प्रोटीन। हड्डी के बनने में कौन भाग लेता है? तब आप बताएंगे ओसिन प्रोटीन। और ओसिन प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? तब आप बताएंगे ओसिन प्रोटीन होती है 32%। कितने प्रतिशत होती है? 32%। और दूसरा पार्ट ओसिन है क्या? तब आप बताएंगे ओसिन एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? ओसिन एक प्रकार की प्रोटीन है। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं, ओसिन 32 नहीं बल्कि 38% पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर दो आयन पाए जाते हैं, एक का नाम है कैल्शियम और एक का नाम है मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये क्या काम करते हैं? ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तब आप बताइएगा 62%। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 62%। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये काम क्या करते हैं? ये हड्डी के अंदर कठोरता प्रदान करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हड्डी के अध्ययन को तो आप लोगों ने हड्डी बनने वाली कोशिका का ऑस्टियोब्लास्ट बताया, हड्डी के अध्ययन को आपने ऑस्टियोलॉजी बताया, हड्डी बनने की प्रक्रिया आपने ऑस्टिफिकेशन बताया, हड्डी के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम आपने ओसिन प्रोटीन बताया, हड्डी में और कौन सा तत्व भाग लेता है? तब आप लोगों ने हमसे बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बताया। कितने प्रतिशत बताया? 62%। क्या काम कर रहा है? कठोरता बनाने का काम कर रहा है। अगर मैं कह दूं कि हड्डियों के अंदर अगर कोई रोग हो जाए, अब मुझे अध्ययन करना पड़ जाए, तब उसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा? तब उसके अध्ययन को बोला जाता है आर्थोलॉजी। क्या बोला जाता है? आर्थोलॉजी। अर्थात हड्डियों के रोग का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्थोलॉजी कहलाता है। और जो हड्डी रोग के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आर्थोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? आर्थोलॉजिस्ट बोला जाता है। हमने अभी आपसे चर्चा किया कि टोटल जब कोई न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है उस समय उसके शरीर के अंदर 300 प्लस हड्डियां रहती हैं, लेकिन वयस्क अवस्था पर कितनी बचती हैं? तब आपने बताया 206 हड्डियां। कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां। प्लस स्केलेटल सिस्टम में हमने आपसे कहा था कि आपको दो पार्ट पढ़ने होते हैं। एक पार्ट का नाम आप लोगों ने हमसे बताया बोन और दूसरे पार्ट का नाम आप लोगों ने हमसे बताया कार्टिलेज। क्या बताया? कार्टिलेज। बोन को हमने बताया आपको क्या? अस्थि। कार्टिलेज को हमने आपसे बताया उपास्थि। क्या बताया? उपास्थि।
हड्डी बनने वाली कोशिका का नाम ऑस्टियोब्लास्ट, अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, बनने की प्रक्रिया ऑसिफिकेशन। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर कार्टिलेज या उपस्थित हैं, कार्टिलेज जितने भी हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हैं, कार्टिलेज का कान का ये निचला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्टिलेज का बना है। नाक का अगला हिस्सा ये वाला जो बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। तो कार्टिलेज क्या रहता है? कठोर नहीं रहता। कठोर ना रहने का कारण क्या है कि कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के अनुपस्थित होने के कारण ही कार्टिलेज क्या रहते हैं? कठोर नहीं होता है। अगले नंबर पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो हड्डी जिस तरीके से आपने बताया उसी तरीके से अगर मैं कार्टिलेज में बात करूं तो कार्टिलेज बनने वाली कोशिका का नाम क्या होगा? तब आप बताएं कार्टिलेज में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या होगा? तब आप बताएंगे कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। क्या बताएंगे? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। अर्थात ये केवल प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब क्या नाम है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। तो इसके अध्ययन को बोला जाएगा क्या? कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी। क्या बोला जाएगा? कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी बोला जाएगा। आते हैं अगले नंबर पर अगर मैं आपसे और चर्चा करवाऊं तो स्केलेटल सिस्टम में अगर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बोन की। अब बोन कितनी पढ़ना है आपको? वयस्क अवस्था में 206 पढ़ना है। तो इस बोन को हम लोग अध्ययन करने के हिसाब से इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं। और ये 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट का नाम होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या नाम होता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है? तब आप बताएंगे अपेंडिकुलर। क्या बताएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में समझिएगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को बोला जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोला जाता है? अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को बोला जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या बोला जाता है? उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। अगर मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बात करूं तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत टोटल हड्डियों के बारे में अगर कह दिया जाए कि कितनी हड्डियां आती हैं, तब आप बताइएगा 80 बोन आती हैं। कितनी? 80 बोन आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करूं तो उपांगीय के अंतर्गत कितनी हड्डियां आती हैं? तब आप बताइएगा 126 हड्डियां। कितनी? 126 हड्डियां। 126 और 80, 126 और 80 कितनी हो जाएंगी? 206 हड्डियां। इन 206 हड्डियों के बारे में हमको पढ़ना है। आते हैं, देखते हैं इन 206 हड्डियों के बारे में अगर आपसे चर्चा करनी है तो देखते हैं कि 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर कहां पर पाई जाती हैं। हमने आपसे बताया कि एक पार्ट आपका कौन सा है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा पार्ट कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके अंतर्गत कितनी बोने हैं? 126। और एक्सियल के अंतर्गत कितनी आती हैं? 80 बोने। एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कितनी बोने हैं? 126। अगर मैं आपसे चर्चा करवा रहा हूं तो इसके अंतर्गत पहले नंबर पर आपको पढ़ना है हाथ में, दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है पैर पर। हाथ पर कितनी पाई जाती हैं? तब बताएंगे कि एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में कितनी? 30। 30 और 30 कितनी हो गई? 60। पैर में कितनी पाई जाती हैं? आप बताएंगे 30। दूसरे पैर में कितनी? 30। 30 और 30 कितनी हो जाएंगे? 60। 60 और 60 कितनी हो गई? 120। पढ़ना कितनी है? 126। 6 हड्डियां और हैं। इन 6 हड्डियों के बारे में आप सुनिएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक हड्डी ये पीछे पार्ट की तरफ पाई जाती है, एक हड्डी इधर की तरफ पाई जाती है,
एक हड्डी कॉलर के जस्ट नीचे ये पाई जाती है, एक हड्डी इधर की तरफ पाई जाती है। अर्थात 1 2 3 4 ये हड्डी का नाम 20 बार कम से कम पूछा गया है। इस हड्डी का नाम क्या होता है? आप लोग इसे याद किए रहते हैं, कॉलर बोन। क्या याद किए रहते हैं? कॉलर बोन। इसका नाम क्या होता है? इधर सुनिएगा। अब आप एक बात जानते हैं कि ये वाला हमारा हाथ कौन सा है? दायां। ये वाला हाथ हमारा कौन सा है? बायां। इसका मतलब अगर मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, इस वाले हड्डी की चर्चा कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या है? तब आप बताएंगे राइट स्कैपुला। क्या बताएंगे? राइट स्कैपुला। और इस हड्डी का नाम बताएंगे राइट क्लेविकल। क्या बताएंगे? राइट स्कैपुला, राइट क्लेविकल। इसका बताएंगे लेफ्ट स्कैपुला और लेफ्ट क्लेविकल। कितनी हड्डियां हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। कौन कौन से? स्कैपुला और कौन से? क्लेविकल। स्कैपुला, स्कैपुला और कौन सा? क्लेविकल। कौन सा? क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल, 2 हड्डियां स्कैपुला और 2 हड्डियां कौन से? क्लेविकल। 2 और 2 कितनी हो गई? 4। इन चारों हड्डियों के एक साथ सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? तब आप बताइएगा पेक्टोरल गर्डिल। क्या बोला जाता है? मैंने स्केलेटल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आपको बताया, हाथ पैर, राइट स्कैपुला, राइट और लेफ्ट स्कैपुला, राइट क्लेविकल, लेफ्ट क्लेविकल, 4 हड्डियों के बारे में बताया। इन चारों हड्डियों के सम्मिलित रूप को आप लोगों को बताया गया पेक्टोरल गर्डिल। 2 हड्डियां हमारे इस कमर पर पाई जाती हैं और उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है पेल्विस गर्डिल। क्या नाम होता है? पेल्विस गर्डिल। अर्थात 2 हड्डियां आपकी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विस गर्डिल। 4 ये और 2 पेल्विस गर्डिल। और 30-30-60 हाथ में, 30-30-60 पैर में। आते ही इस हाथ वाली हड्डी को समझते हैं और पैर वाली हड्डी को समझते हैं। अगर मैं आपसे हाथ वाले के बारे में चर्चा कर रहा हूं, हाथ की हड्डियों के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो हमारे हाथ पर 30 हड्डियां हैं। एक उंगली हमारी 3 जगहों से टूटती है। एक उंगली हमारी कितने जगहों से टूट रही है? तब आप बताएंगे 3 जगहों से टूट रही है। अंगूठा हमारा कितनी जगह से टूटता है? तब आप बताएंगे 2 जगह से टूटता है। तो 1 2 3 4 उंगलियां ऐसी हैं तो 3-3 जगहों से टूट रही हैं। अंगूठा कितनी जगह से टूट रहा है? 2 जगह से टूट रहा है। तो 3 चौक कितना हो गया? 12 और 2 14। और 14 हड्डियों को इनको बोला जाता है फाइलेंजेज। क्या बोलता है? फाइलेंजेज। 14 हड्डियों को क्या बोला जाता है? फाइलेंजेज। प्रत्येक अंगुली से एक एक हड्डी ऐसे करके आती, प्रत्येक अंगुली से एक एक हड्डी ऐसे करके आती। अर्थात हमारे 5 अगर उंगली हैं तो 5 हड्डियां आती हैं। इनके नाम क्या होते हैं? इनका नाम होता है मेटाकार्पेल। क्या नाम होता है? मेटाकार्पेल। इस जगह पर हमारे हड्डियां छोटे छोटे गुटकों के रूप में रखी होती हैं। इन छोटे छोटे गुटकों के रूप में कितनी हड्डियां रखी होती हैं? तब आप बताइएगा 8। कितनी हड्डियां रखी होती हैं? 8। अगर 8 ये हैं और कैसे रखी रहती हैं? ऐसे 4 ऊपर की तरफ ऐसे रहती हैं और 4 हड्डियां ऐसे छोटे छोटे गुटकों के रूप में रखी रहती हैं। इन सभी हड्डियों के बीच में एक द्रव भरा होता है। हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले द्रव का नाम क्या है? तब आप बताएंगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या बताएंगे? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल द्रव कहां पर पाया जाता है? हड्डियों के बीच पर पाया जा रहा है। जो हड्डी को क्या काम कर रहा है? इसे हम हाथ को अपने ऐसे करके चारों तरफ रोटेट करवा ले रहे हैं। इसका मतलब ये द्रव ही क्या करवा रहा है? इधर उधर इसे मूव करवा रहा है। 8 हड्डियां जो पाई जा रही हैं, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम आप बताइएगा कार्पेल। क्या नाम होता है? कार्पेल। इसके बाद आते हैं 2 हड्डियां इस जगह से लेकर इस जगह तक पाई जाती हैं। इन दोनों हड्डियों के नाम क्या होते हैं? एक हड्डी का नाम रहता है रेडियस। क्या नाम रहता है? रेडियस। और दूसरी हड्डी का नाम क्या रहता है? तब आप बताइएगा अल्ना। क्या नाम होता है? एक का नाम रहता है रेडियस और दूसरे का नाम क्या रहता है? तब आप बताइएगा अल्ना। क्या नाम रहता है? अल्ना।
अगर मैं अभी टोटल आपसे करूं तो 14, 5, 19, 14, 5, 19, 8, 27, 2, 29 और हाथ में है कितनी, तब आप लोगों ने हमसे बताया 30। एक हड्डी और रहती है, इस हड्डी का नाम रहता है यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम रहता है ह्यूमरस। क्या नाम रहता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस को लेकर अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं तो कितनी हो गई? 30। फिर से सुनिएगा, एक उंगली 3 जगहों से टूटती हैं, 4 उंगलियां ऐसी हैं जो 3 जगहों से टूट रही हैं, अंगूठा 2 जगह से टूट रहा है, 3 चौक 12, 2 14, प्रत्येक अंगुली से एक हड्डी जा रही, 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियां, 5 हड्डियां। इनका नाम क्या है? मेटाकार्पेल। इस जगह पर छोटे छोटे गुटकों के रूप में पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां हैं। इस जगह से लेकर इस जगह तक कितनी हड्डियां हैं? 2 हड्डियां। एक का नाम रेडियस और दूसरे का नाम अल्ना। एक हड्डी यहां से लेकर इस जगह तक पाई जाती है, इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। 14, 5, 19, 1, 20, 8, 28, 2, 30, अर्थात हमारे एक हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 30। तो दूसरे हाथ में कितनी होगी? 30। 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। अर्थात हमारे 60 हड्डियां कहां पर पाई जाती हैं? हाथों पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती हैं? हाथों में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियस और अल्ना। क्या पूछा जाता है? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना नामक हड्डियां कहां पर पाई जाती है? आप बताएंगे हाथ में। कहां पर? कलाई में। कहां पर पाई जाती है? कलाई में। अर्थात यहां पर हमारे कौन सी हड्डी पाई जाती है? रेडियस और अल्ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पैर की चर्चा करवाऊं, तो पैर में भी आप लोगों ने हमसे बताया 30 + 30। कितनी? 30 + 30, अर्थात एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी कितनी? 30। आते हैं, देखते हैं। अभी हमने आपसे कहा कि हाथ पर 4 उंगलियां ऐसी जो 3 जगहों से टूटती हैं, सेम ऐसे पैर पर भी होती हैं 4 उंगलियां ऐसी हैं जो 3 जगहों से टूटती हैं। अंगूठा कितने जगह से टूटता है? 4 जगह से। अंगूठा कितने जगह से टूटता है? 2 जगह से। सॉरी, अंगूठा कितने जगह से टूटता है? 2 जगह से। तब आपको अगर मैं 4 उंगलियों पैर वाली बताया तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 और अंगूठा को कितना हो जाएगा? अंगूठा में 2, तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। हाथ वाली हड्डियों के नाम आपसे हमने बताया फाइलेंजेज। क्या नाम है? फाइलेंजेज। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताएंगे फुट फाइलेंजेज। क्या हो जाएगा? फुट फाइलेंजेज। पैर पर पाई जा रही है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बताएंगे फुट फाइलेंजेज। हाथ पर एक उंगली से एक हड्डी आ रही, इसी तरह पैर से आएंगी। 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों से 5 हड्डियां आएंगी। इनका नाम क्या था? इनका नाम था इनका नाम हो जाएगा मेटाटार्सेल। क्या नाम हो जाएगा? मेटाटार्सेल। इनका नाम क्या हो जाएगा? मेटाटार्सेल। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस जगह तक आप लोगों ने हमसे हाथ में बताया 8। हमारा हाथ चारों तरफ ऐसे करके रोटेट कर ले रहा है। पैर 3 तरफ तो रोटेट कर लेता है, लेकिन पैर पीछे की तरफ पूरी तरीके से मोड़ नहीं पाता। इसलिए यहां पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आप बताइएगा 7। और यहां पर अगर आपने देखा तो यहां से हमने मेटाकार्पेल था, यहां पर केवल मेटा हटाया, कार्पेल ले आए। यहां क्या है? मेटाटार्सेल है। यहां मेटा हटाइए, क्या आ जाएगा? टार्सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टार्सेल आ जाएगा। यहां पर कितनी हड्डियां पाई जाती थी? तब आपने हमसे बताया 2। अगर मैं पैर पर यहां पर चर्चा करूं तो पैर पर भी कितनी है? 2। इनके नाम क्या हैं? एक का नाम है टीबिया। क्या नाम है? टीबिया। और दूसरे का नाम क्या है? तब आप बताइएगा फिबुला। क्या बताएंगे? फिबुला। एक का नाम टीबिया और दूसरे का नाम क्या है? फिबुला। एक हड्डी हमारे जांघ पर पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? इस हड्डी का नाम आप बताइएगा फीमर। क्या नाम है? फीमर। इस हड्डी का नाम क्या है? तब आप बताइएगा फीमर। और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम भी क्या है? फीमर। कहां पर पाई जाती है? जांघ पर। कहां पर पाई जाती है? जांघ पर। टोटल में अगर आपसे काउंट करवाऊं तो 14, 5, 19, 1, 20, 27, 2, 29 है। कितने पैर में? 30। एक हड्डी यहां पर पाई जाती है जिसे आप लोग बोला करते हैं कटोरी। कटोरी वटोरी इसका नाम नहीं होता। इस हड्डी का नाम होता है पटेला। क्या नाम होता है? पटेला। इस हड्डी का नाम क्या है? पटेला। हिंदी में इसे पटेला को दूसरे नाम से जाना जाता है। इस पटेला का एक नाम और होता है। इस पटेला का नाम होता है जानुफलक। क्या नाम होता है? जानुफलक। अगर अब मैं आपसे टोटल करवाऊं
तो 14 5 19, 1 20, 7 27, 2 29, 1 30, अर्थात एक पैर में हमारे 30 और दूसरे पैर में भी कितनी हो जाएंगी 30। 30 और 30 कितनी हो जाएंगी 60। आते हैं एक बार थोड़ा सा देखिएगा, हमने आपसे क्या बताया। हमने आपसे बताया अपेंडिकुलर APP अर्थात अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम अर्थात उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या बताया? उपांगीय कंकाल तंत्र। अब कितनी हड्डियां पढ़ना था? 126। हाथ पर कितनी थी? 30 प्लस 30 60। पैर पर कितनी थी? 30 प्लस 30 60। एक स्कैपुला क्लैविकल, स्कैपुला क्लैविकल 4 हड्डियां ये थी। इनका नाम क्या था? आप लोगों ने हमसे कहा पेक्टोरल गर्डिल। 2 हड्डियां यहां पर पाई जाती हैं जिनका नाम क्या है? आप लोगों ने बताया पेल्विस गर्डिल। क्या बताया? पेल्विस गर्डिल। 30 30 60 60 60 120 120 और 4 24 और 2 26। 126 हड्डियों के बारे में आपने पढ़ा। इसका नाम क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र। फिर से एक बार देखिएगा, 3 चौक कितना हुआ? 12, 12 2 कितना हुआ? 14। यहाँ पर कितनी पाई जा रही है? 5, 14 5 19। यहाँ पर कितनी पाई जा रही है? 2। यहाँ पर कितनी पाई जा रही है? 2। 2 के नाम क्या हैं? रेडियस और अल्ना। 19 2 21। यहाँ पर कितनी पाई जा रही हैं? यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जा रही हैं। यहाँ पर कितनी हड्डी पाई जा रही है? 1 हड्डी पाई जा रही है। इस तरीके से हाथ में भी कितनी हो गई? 30। 30 अगर इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में। इसका नाम क्या है? क्लैविकल, या इसी का नाम होता है कॉलर बोन। इसका नाम है स्कैपुला, इसका नाम है स्कैपुला, इसका नाम क्या है? क्लैविकल। हड्डी बनने की प्रक्रिया, हड्डी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑसिफिकेशन। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो किसके बनी होती है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी होती है। हड्डियों पर पाए जाने वाली प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? आप बताइएगा। 38%। क्या काम करती है? मजबूती देने का काम करती है। हड्डी पर और कौन सा तत्व पाया जाता है? आप बताइएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। यह क्या काम करता है? कठोरता देने का काम करता है। कार्टिलेज इसका बना होता है। आप बताइएगा। कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर क्या होता है? कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं पाया जाता। इसके कार्टिलेज के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन बोला जाता है। हमने आपसे चर्चा किया था स्केलेटल सिस्टम पर और बताया था 2 पार्टों पर बटा होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक पार्ट का नाम था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या नाम था? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पर आपको कितनी हड्डियां पढ़ना था? 80 हड्डियां। और ये 80 हड्डियां कौन कौन सी आती हैं? एक पर आता है आपका सिर। कौन सा आता है? सिर। दूसरा आपका कौन सी आती है? तब आप बताइएगा। वर्टिब्री कॉलम। कौन सी आती है? वर्टिब्री कॉलम। और तीसरी आपकी जो ये रिब्स हैं, रिब्स अर्थात पसलियों वाली हड्डियां जितनी हैं ये आती हैं। हड्डियां सिर के निर्माण में कितनी? 29 हड्डियां। वर्टिब्री कॉलम में कितनी? 26। रिब्स पर आपसे कभी पूछा जाए 25, वो 26 और 25, 9 6 15 और 15 5 20 और 2 2 4 2 6 2 8, अर्थात 80 हड्डियां किस पर आपको पढ़ना है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर। अर्थात इसको क्या बोला जाता है? अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोला जाता है? अक्षीय कंकाल तंत्र। इस अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में, 80 हड्डियों के बारे में आपको पढ़ना है। आज की क्लास यहीं तक। शेष जो भी रह गया है इसको हम आपको कल डिस्कस करेंगे।